अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ पार्टनरशिप के पार्टनरशिप की कौन कौन सी खसूसियात हो सकती हैं या इसकी एट्रीब्यूट्स कौन सी हो सकती हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन सी आम बातें हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इसकी डेफिनेशन की तरफ कि कहते क्या है कि पार्टनरशिप चीज़ क्या है। तो बात करते हैं जी, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 to 20 persons who carry on business together for the purpose of making profit। तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन लफ्ज निकला है जी एसोसिएट से। एसोसिएट मीन मेंबर। तो ये मेंबर्स का ग्रुप होता है। कितने मेंबर्स का? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स का ग्रुप होता है। यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है स्टूडेंट्स वो 20 है। तो 20 मेंबर्स तक का ये ग्रुप होता है जो फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के ऊपर काम करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं। क्यों करते हैं? कि इससे प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो ये डेफिनेशन बयान की है जी एस.ई. थॉमस ने इसको बयान किया है। तो स्टूडेंट इसके अलावा पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जिसके एसेंशियल्स ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ये पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होता है, 2 या मैक्सिमम 20 पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होता है। किस चीज़ का एग्रीमेंट होता है? टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो पार्टनर्स के दरमियान शेयर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इसकी थर्ड एसेंशियल है एक्टिंग ऑफ ऑल, यानी सारे के सारे पार्टनर मिलके काम करें, और एनीवन बट एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कोई एक पार्टनर काम करे लेकिन सबके लिए काम करे। तो स्टूडेंट्स जहाँ से हमने अभी तक बयान किया है कि पार्टनरशिप क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखा है और पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक भी इसको देखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो पढ़ते हैं इसकी एट्रीब्यूट्स क्या कहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम इसकी लिमिट है 20 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट वन एग्रीमेंट इसका जुबानी भी हो सकता है, ओरल या रिटन भी हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि पार्टनर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो रिटन में हो जाए। नेक्स्ट वन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया है पाकिस्तान एक्ट के मुताबिक जो इसकी एसेंशियल नंबर 2 है, तो इसकी एसेंशियल नंबर 2 को देखें, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग जो रेशो है वो एग्रीमेंट के अंदर पहले ही डिसाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट वन रजिस्ट्रेशनल ऑप्शन। तो अगर पार्टनरशिप को अगर बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं वो चाहें तो उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कहता है जी अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था सोल प्रोप्राइटर में कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इन केस ऑफ लॉस तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी लॉस हो सकता है। उनको ज़ाती जो जायदाद है या कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको कोई बाइक है या कार है या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो लॉस की सूरत में जा सकती है, उसको भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट वन एजेंसी रिलेशनशिप। ये एजेंसी बन जाती है जब पार्टनर्स इकट्ठे होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो ये एक एजेंसी की सूरत अख्तियार कर जाते हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटी को सर अंजाम देते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट वन पार्टनरशिप इज बिजनेस। यहाँ जो पार्टनरशिप की जा रही है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो बिजनेस पर्पस के लिए इकट्ठे हो गए हैं। यानी जो ग्रुप बना है लोगों का, 2 बंदों का ग्रुप बना है, 10 का बना है, मैक्सिमम 20 का बना है, वो क्यों बना है? कि वो बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। और बिजनेस एक्टिविटी क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनका मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो पार्टनरशिप के अंदर और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये फर्क है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक मालिक होता है, वो पैसा लाता है। चूंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मालिकान होते हैं जो पार्टनर्स कहलाते हैं। हर बंदा अपना कंट्रीब्यूशन ला रहा होता है, हर बंदा अपना कैपिटल ला रहा होता है, इसे पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट। अब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हो, किसी को कोई भी पार्टनर फ्रॉड न दे, तो फिर जाके ये पार्टनरशिप बिजनेस कामयाब होगा। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, तो इसको बात को मैं आपको एक शेर के अंदर कंपाइल करूँगा। वो शायर क्या कहता है?
रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। तो इसलिए स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एतमाद नहीं करेंगे तो टूट के बिखर जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़। एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर यह है कि आपने एग्रीमेंट के मुताबिक काम करना है। जो भी एग्रीमेंट आपने रिटर्न में लिया है उसके अंदर जो जो बातें हुई हैं, एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स हुआ है, उसके अंदर जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के दरमियान शेयरिंग की जाएगी वो भी एग्रीमेंट के मुताबिक भी की जाएगी। यहाँ पर कहने का मकसद यह है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक्ट को फॉलो करेंगे, एक्ट से हट के कोई काम भी नहीं करना। तो स्टूडेंट सेकंड लास्ट पॉइंट है नो लीगल स्टेटस। इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, इसकी कोई अपना नाम नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस का। जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो अपने मालिकान के ऊपर यानी अपने पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड कर होता है। जब तक मालिकान इस बिज़नेस को चला रहे होते हैं, पार्टनर्स इस बिज़नेस को चला रहे होते हैं, ये बिज़नेस चलता रहता है। जो ही अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है या बिज़नेस को छोड़ के चला जाता है तो पार्टनरशिप बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है और नए सिरे से एग्रीमेंट बनता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनके दरमियान। तो इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, यानी कारोबार के नाम से केसेस नहीं होते बल्कि पार्टनर्स के नाम के साथ इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो फाइनल पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट है बिजनेस मैनेजमेंट। जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है वो पार्टनर्स को डिसाइड करते हैं किस किस ने क्या काम करना है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उधर खुद काम ना भी करना चाहें तो वो न्यू मैनेजमेंट एज ए एम्प्लॉय के तौर पर लोगों को हायर कर सकते हैं जिनसे बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर काम लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है पार्टनरशिप क्या है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पार्टनरशिप को देखा है और इसकी एट्रीब्यूट्स या करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी खास बातें पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप इससे मुस्तफीद होते रहें। थैंक यू वेरी मच।